नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। कसम संविधान की में ये वक्त है चुनाव पर चर्चा का। 2024 के इंडियन पॉलिटिकल लीग के सेमीफाइनल कल से शुरू होने जा रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में कल मिजोरम की सभी 40 सीटों पर और छत्तीसगढ़ में फर्स्ट फेज की 20 सीटों पर वोट पड़ेंगे। 5 राज्यों के नतीजे इसलिए अहम है क्योंकि बहुत हद तक इसी से 24 की हवा बनेगी कि इंडिया अलायंस मोदी के आगे कहां तक टिक पाएगा। सारे विपक्षी दल मिलकर मोदी से लड़ भी पाएंगे या उससे पहले ही बिखर जाएगा, क्योंकि जो लक्षण है दिखाई दे रहा है कि वो अच्छे नहीं है। मध्य प्रदेश में सीटों का हिस्सा नहीं मिलने पर कांग्रेस को चिरकुट बताने वाले अखिलेश यादव ट्रेलर पर ट्रेलर दिखा रहे हैं। अब कांग्रेस को उन्होंने चालू पार्टी बता दिया है, कमलनाथ को उम्रदराज बता दिया है। इतना ही नहीं, अपनी सभाओं में कांग्रेस और बीजेपी को एक भाव तोल रहे हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस तो पुरानी धोखेबाज है, उसे तो भूल के भी वोट मत देना। जाति जनगणना पर भी कांग्रेस को पुरानी पापी बता रहे हैं। इससे पहले नीतीश कुमार भी कह चुके हैं कि कांग्रेस को अलायंस की नहीं सिर्फ अपनी पड़ी है। अखिलेश तो अब गठबंधन में अपने रहने या न रहने पर भी इफेंट बट लगा रहे हैं। केजरीवाल को भी याद दिला रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण पर कांग्रेस आपको भी कहां बख्श रही है। तो क्या ये माने कि कोई भूमिका बांधी जा रही है कि कांग्रेस ही गठबंधन धर्म न निभाने का ठीकरा फोड़े और गठबंधन से किनारे हो जाए। सिटिंग एमएलए की जगह आप सीट दे दोगे आप और उम्मीद करोगे कि मैं आपके बारे में सच बोलूं। अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। ये मौका मिला है आपको इन बीजेपी कांग्रेस के लोगों को सबक सिखाने का। ये दोनों एक ही दल है, ये चेहरे कभी कभी अलग हो जाते हैं। इनके कार्यक्रम देखोगे तो बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नजर नहीं आता। हम पीडीए को मजबूत कर करके देश में गठबंधन बने, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो जिसमें हम आज भी हैं, और या कोई रूप दूसरा बने। कांग्रेस नहीं चाहती है कि उनका सहयोगी दल मैं बनूं। आप पार्टी के खिलाफ ही कांग्रेस बोल रही है। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। अरे भाई, जिनकी उम्र 80 साल हो कैसे पहचानेंगे आप? अखिलेश जी को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। कमलनाथ जी उनसे बहुत बड़े हैं। घमंडिया गठबंधन बनाया है, वो धीरे धीरे बिखर रहा है और इलेक्शन आने तक पूरे तौर से बिखर जाएगा। मध्य प्रदेश उनका कोई आधार नहीं, उनको नहीं लड़ना चाहिए। आज उनके प्रत्याशी भाग रहे हैं। कांग्रेस का हमेशा विरोध माननीय मुलायम सिंह यादव जी करते चले आए। इनको तो अपने सम्मान के लिए वहां जाने नहीं चाहिए था, लेकिन अब गए हैं तो वहां इस तरह के अपमान इनको झेलना ही पड़ेगा। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ कौन कौन जुड़ गए हैं। मेरे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। दिखाइए डॉक्टर अनुराग भदौरिया को। डॉक्टर अजय आलोक हैं, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय। अतुल लोंडे पाटिल, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। जयपुर लाइव व्यू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जयपुर में है अतुल भाई, डटे हुए हैं जयपुर में। ए के वाजपेयी साहब, स्पोक्स पर्सन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के, वो भी बने हुए हैं। तो पहले सुना दें अखिलेश जी ने क्या क्या अपने सहयोगी दल को। अजय आलोक जी, आज आपका काम कम है, ये अतुल भाई और अनुराग भदौरिया ही थोड़ा इलू इलू करेंगे। तो मैं सुनाऊं पहले। अनुराग जी, ये चिरकुट का क्या मतलब होता है? चिरकुट, मैं दोनों के बीच में चटनी बनाऊंगा। हाँ, नहीं, चिरकुट का क्या मतलब होता है डॉक्टर साहब? मुझे लग रहा है आप 10-12 दिन से अगर ये इसका मतलब ही नहीं खोज पाए तो मुझे बड़ा चिंता का विषय है। अरे आपने तो कहा था, बोला ही नहीं अखिलेश जी ने, फिर कैसे निकल गया चिरकुट? सुनिए सर, मेरे को फैक्ट पे कभी काउंटर मत करेगा अनुराग भाई। वैसे मैं आज मंडी का रेड कार्ड लेके आया हूँ। अरे बोल लूं, मैं अपनी बात कह लूं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जनता के लिए कोई बात नहीं है, जनता के मुद्दों की कोई चर्चा ही नहीं करती। अरे भारतीय जनता पार्टी की बात कहाँ है सर? मैंने तो चिरकुट पूछा आपसे। मेरा मतलब भारतीय जनता पार्टी से ही रहेगा। आप चाहे कितना भी उसको लेके इधर उधर की बातें कर लीजिए। अच्छा, ये 80 साल का कौन है जो नहीं पहचान रहा अखिलेश वकीलेश बोल रहा है? इसका नाम भी बता दीजिए। ये 80 साल का कौन है जो अखिलेश वकीलेश बोल रहा है? ये कमलनाथ जी है ना? अच्छा, सारे सवाल पूछ लीजिए, फिर मैं जवाब दूंगा। आप बीच बीच में टोकते नहीं, आप तो बोलते ही ना, मुद्दे पे बोलते नहीं, आप दाएं बाएं भागते हैं। अरे तो आप पूछ लीजिए ना, बस। आप इसी बात के डॉक्टर हैं, IIM से यही पढ़ाई की आपने।
अरे भाई आप बोलने ही नहीं देंगे, आपका सवाल हो गया तो मैं बोल रहा हूं। नहीं, मुझे बताइए, चिरकुट, चालू, धोखेबाज 80 साल की उम्र में कैसे पहचानेंगे? ये किसके लिए कहा है उन्होंने, अखिलेश जी ने? कांग्रेस के लिए कहा है ना? हाँ या ना, ये बता दीजिए। अरे मैं मुझे बोलने दीजिए। देखिए आप मुझे अगर सवाल पूछेंगे तो मुझे बोलने दीजिए, आप ऐसे अगर चलेंगे तो कैसे बोल पाऊंगा मैं, बताइए। आप देखिए मेरा बात ही नहीं करते ना डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी। बोलने ही नहीं दे रहे हो आप, तो आप पूछ लो सब, फिर मैं बोलूं। नहीं, मुझे ये बताइए, चिरकुट, चालू, धोखेबाज 80 साल की उम्र में कैसे पहचानेंगे? ये कांग्रेस के लिए आम जाहिर सभा में बोल रहे हैं ना अखिलेश यादव जी। बस हो गया आपका सवाल, अब मैं जवाब दूं अगर आपकी आज्ञा हो तो। अरे सर, मैं आपको आज्ञा देने वाला कौन होता हूँ? आप बस ठीक। देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हम मजबूत दल के लोग हैं। जो इंडिया गठबंधन है वो मजबूत दलों का गठबंधन है, मजबूत नेताओं का गठबंधन है, मजबूत नेताओं का नहीं है। जब हम वहां चुनाव लड़ रहे हैं, इसीलिए वो अखिलेश वकीलेश और 80 साल की उम्र में इसलिए नहीं पहचान रहे हो। अब आप बोलने दीजिए ना मुझे, मैं क्या बोलने दे डॉक्टर अनुराग भदौरिया? अरे यार, कद्दू के साथ अंगूर की सब्जी नहीं बना सकता मैं। नहीं, आप बोलने नहीं देंगे, इसके मतलब आपकी मनसा। अरे सवाल की बात करिए ना सर, ये जुबानी जमे खर्चे से कुछ नहीं होता डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी। अरे बोलने ही नहीं दे रहे, आप ही चिल्ला रहे हैं। आपके नेता को कोट कर रहा हूं मैं, और किसी को थोड़ी कर रहा हूं। तो मुझे बोलने तो दीजिए। अगर बोलेंगे नहीं, जवाब देते नहीं ना, आपकी ये प्रॉब्लम है। जवाब कैसे? हमने अभी 20 सेकंड बोला नहीं, आप चाहते हो कि एकदम फटाफट। ये यार गलत बात है। मेरे को आप 2 मिनट बोलिएगा, मुझे बताइए, चिरकुट, चालू, धोखेबाज 80 साल की उम्र में कैसे पहचानेंगे? ये कमलनाथ जी के लिए कहा है ना, हाँ या ना? अब मैं बोल लूं आपकी आज्ञा हो तो। नहीं, पहले हाँ या ना बताइए, फिर 2 मिनट लीजिए। अरे मैं बीजेपी को जितनी गाली देना दीजिएगा। आपके हिसाब से मैं नहीं बोलूंगा, ये सुन लीजिए कान खोल के, मैं अपने हिसाब से जवाब दूंगा। तो फिर अगर आप मेरे हिसाब से नहीं बोलेंगे, मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे, तो मैं सीधे अतुल लोंढे पाटिल जी को पास जाऊंगा। छोड़ दीजिए अनुराग जी। हाँ बजाइए। आप जबरदस्ती का ज्ञान देते हैं और सवाल का जवाब जबरदस्ती आप बोले नहीं देंगे। अतुल लोंढे पाटिल जी, एक क्या है चिरकुट, चालू, धोखेबाज, ये किसको कह रहे हैं? ये कांग्रेस को ही तो कह रहे हैं। 80 साल की उम्र में अखिलेश कहा था ना कमलनाथ जी ने, कैसे पहचानेंगे भाई, उम्र हो गई है। ये क्या गठबंधन है सर? दीपक भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना टाइप आपका। अरे सर, आप लोग झगड़ेंगे कि नहीं? मेरी खबर कैसे बनेगी, मेरी डिबेट कैसे चलेगी, मेरी नौकरी कैसे चलेगी, मेरी रोजी रोटी की भी फिक्र करो सर। आप तो जयपुर में संभाल रहे हो रोजी रोटी। जब एआईडीएमके ने लात मार दी बीजेपी को, तो आपने प्रोग्राम नहीं किया। जेजेपी लड़ रही, यहाँ पर उनका गठबंधन है। जेजेपी उनके कैंडिडेट के लिए बी फॉर्म लेके बैठी थी, यहाँ पे बोल रही थी हाँ वहां नहीं मिल रहा, यहाँ जेजेपी का फॉर्म ले लो। बीजेपी के ओपी एनडीए का गठबंधन का ये है, वो आप कभी प्रोग्राम नहीं करते। आप जरूर कीजिए हम पर प्रोग्राम। इंडिया गठबंधन को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग लोकसभा ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे भी। लेकिन आप जो जिस तरह से सवाल पूछ रहे हैं, जब बीजेपी की बारी आती है दीपक भाई, तब आप इतने सख्त कभी नहीं होते। मौका देते हैं बात करने का। सख्त हो जाता हूं सर, आलोक भाई और सख्त हो जाऊंगा, आप चिंता न करें अतुल भाई। मुझे और सख्त बोलो, क्या पूछना है तो वही पूछता हूँ। आपका जो सवाल होगा वही पूछूंगा और उससे डबल जोश के साथ पूछूंगा। अतुल भाई बताइए क्या सवाल पूछना है आलोक से? हाँ पूछो। सवाल ये है, ऐसा है दीपक भाई, हम लोकतंत्र में है और लोकतंत्र में जनता देखती है कौन क्या कर रहा है। मैं तो सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं। ऐसे तो कई शो हुए हैं कि आपने कहा कि नहीं अतुल भाई गुस्से में है, जब हमने बीजेपी पे सवाल उठाए। सवाल ये उठाए क्या एआईडीएमके ने जब इनको लात मार दी तब सवाल उठे क्या? दीपक भाई आपने नहीं उठाए, जेजेपी पे उठाए सवाल। अभी उठा देंगे कोई दिक्कत नहीं। और कांग्रेस आपने हमें याद दिलाया, अभी उठा देंगे सवाल, कोई दिक्कत नहीं। अखिलेश जी ने ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। कमलनाथ जी उनके पिताजी के उम्र के, समझा देंगे उनको कि अखिलेश जी इस तरह का चुनाव नहीं लड़ा जाता है, बेटे जैसे है, समझा देंगे उनको। लेकिन इंडिया गठबंधन में कोई भी दरार, कोई कितनी भी कोशिश कर ले, इंडिया गठबंधन में कोई दरार पड़ने वाली नहीं है मेरे भाई। आप जो करना है कर लो। ठीक है, आप साथ रहें, मजबूत रहें। मैं तो सिर्फ ये बोल रहा था, कल मेरा मन कर रहा था, और टीम इंडिया के 11-11 खिलाड़ी खेल रहे हैं, जीते जा रहे हैं, आप आपस में ही खिलाड़ी लगे हुए इंडिया वाले। मैं आज ये ट्वीट लिखने वाला था, मुझे लगा पता नहीं आप एंकर के लिए नाम डाल दोगे, तो मैंने लिखा नहीं। दीपक भाई, जिस तरह से इंडिया के 2-4 खिलाड़ी ही, राकेश शर्मा, विराट कोहली, ये 2-4 खिलाड़ी काफी है सामने वाले टीम के लिए। शमी और राकेश शर्मा नहीं, रोहित शर्मा है मेरे भाई, अतुल भाई, रोहित शर्मा। ये अच्छा बताइए,
आपके रोहित टीम शर्मा, इंडिया में अखिलेश यादव क्या है अभी? विराट कोहली, किसके बराबर है? शमी की तरह है, सिराज की तरह है, कुलदीप की तरह है, बुमराह की तरह है, या विराट की तरह? अखिलेश यादव क्या है बताइए? सब आप अगर खुल के देखोगे ना तो सब में आपको रोहित शर्मा दिखाई देंगे, विराट कोहली दिखाई देंगे, कुलदीप यादव दिखाई देंगे, सिराज दिखाई देंगे, शमी दिखाई देंगे। जरा दिल खोल के देखिए ना दीपक भाई। तो अखिलेश यादव क्या है ये तो बताइए ना। क्या है? आपने दिल के दरवाजे हमारे लिए बंद कर दिए 2014 के बाद। क्या बोलते हैं अब्दुल भाई? आपने दिल के दरवाजे इतना बंद कर प्रेम दिए करते हैं हम आपको, आप दिल के देखिए। दरवाजे खोल के देखेंगे तो दिखेगा आपको। ठीक है, मैं आज दिल के दरवाजे से ही देखता हूं। आपने चलिए, जेजेपी पे सवाल अनुराग भदौरिया जी को भी दिल के दरवाजे से। एनडीए का भैया कमलनाथ जी की उम्र 80 साल की है, एक ही पिताजी पार्टी की बची उम्र है। की है, समझा देंगे। अरे अखिलेश जी तो पिताजी से भी नहीं समझे थे। ऐसा है, बोलेंगे मैं तो आपको जवाब पूछा देना बड़ा कि मुश्किल आपने होता है। जब आप मुझे अगर एक आध मिनट देंगे तो मैं अपनी बात कह मैंने लूंगा। 2 अगर आप मिनट कहो लीजिए कि आपको चलाना अनुराग है, साहब, तो वो 2 मिनट सुने। लीजिए। देखिए हम इंडिया गठबंधन है, हमारी विचारधारा अलग है, हमारी पार्टी अलग है, हमारे दल अलग है। हमें भी अपनी पार्टी मजबूत करनी है, मध्य प्रदेश में लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं। और जहां तक सवाल, जब चुनाव लड़ते हैं हमारे मतभेद हो सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद कहीं भी नहीं है। लेकिन जो बाहर बैठी भारतीय जनता पार्टी है, मैं तो कभी नहीं पूछता एआईएडीएमके चली गई आपका क्या हाल है, कितने जनता का मतलब है। मैं कभी नहीं पूछता चंद्रबाबू नायडू आपका साथ छोड़ गए, मैं कभी नहीं पूछता निषाद को कितने आप निषाद पार्टी को कितने सीटें देंगे, मैं नहीं पूछता अपना दल को आप क्या कैसे कंसीडर करेंगे, मैं नहीं पूछता इनसे कि राजभर जी को कितनी सीटें देंगे, मैं नहीं पूछता कि हाजीपुर से कौन लड़ेगा, चिराग पासवान लड़ेंगे कि उनके चाचा लड़ेंगे, मैं नहीं पूछता शिवसेना की जो सिंधे है और जो एनसीपी की अजीत पवार की पार्टी है उनमें सीटों का बंटवारा कैसा होगा, क्योंकि ये मेरा मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा राष्ट्र में है। जो हम देश की जनता को जो वादा किया है, बीजेपी ने जो पूरा नहीं कर रही है, हमने जो वादा किया हम उसकी पूरा करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा वो मकसद है। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम किसी को नीचा दिखाएं, ऊंचा दिखाएं। हम चुनाव के मैदान में, चुनाव के मैदान में हो सकता है कि हमारी भाषा एक दूसरे के प्रति हो सकती है, लेकिन नफरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती है, समाज के अंदर में जाति धर्म का जहर बोना चाहती है, वो डिवाइड एंड रूल करना चाहती है, वो हिंदुस्तान के अंदर में आपस में लोगों के बीच में नफरत फैला के वो सत्ता पाना चाहती है। हम नफरत फैला के सत्ता नहीं पाना चाहते। हम वैचारिक हमारे दूसरे से लड़ाई हो सकती है, वैचारिक हमारे जो मतभेद है उससे बात हो सकती है, लेकिन नफरत नहीं है। सुन लीजिए, आप देखेंगे हम एक साथ बैठे चाय पीते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि हमारी नफरत की भाषा नहीं है। हमारी भाषा जो है हो सकता है हमारी राजनीतिक भाषा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाती है समाज के अंदर में। ये देश की जनता देख रही है, इसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन इसके खिलाफ लड़ रहा है। जब 2024 में चुनाव होगा, पूरा इंडिया गठबंधन इस नफरत की राजनीति के खिलाफ खड़ा होगा। और जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, जो हमें सीटें को बात कांग्रेस ने की थी, कांग्रेस ने नहीं दी, कोई बात नहीं, हमने मांगा उन्होंने नहीं दी, तो हम उनसे शिकायत कर रहे हैं। और शिकायत करने का अधिकार है। जब 4 लोग एक साथ होते हैं, जब मजबूत नेता एक साथ होते हैं, तो एक दूसरे से शिकायत करते हैं। बीजेपी की तरह नहीं है, जहां एनडीए गठबंधन जो है उसमें कोई मजबूत नेता ही नहीं है, शिकायत ही नहीं है। जैसा बोलो जी सरकार, ये बोलो जी सरकार, बोलो जी सरकार, सुबह हाँ जी सरकार, शाम को जी सरकार, जी सरकार, जी सरकार। यह जी सरकार नहीं है, यह आवाज है। अगर कोई गलत है तो नेता आवाज उठाता है। जैसे आपने पूछा कि आपके टीम में कौन विराट कोहली हो गया आपका पेट भरा आपका बोलने में। सुन लीजिए, आपने पूछा कौन रोहित शर्मा है, कौन विराट कोहली है, कौन शमी है। अरे ये इंडिया जो है ना, इंडिया टीम 11 का 11 प्लेयर मजबूत है और सब एक से एक धुरंधर हैं, सब एक के साथ एक खड़े हैं, तब 11 बनती है टीम। हम सब एक साथ खड़े हैं। जो दल आप देख रहे हो हमारे इंडिया गठबंधन के, हम आपस में हो सकता है, हम जब स्टेट का चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे आपस में मतभेद है, मैं कह रहा हूं वैचारिक मतभेद है। टीम इंडिया का तो कैप्टन है रोहित शर्मा, आपका कैप्टन कौन है बता दीजिए? बिना कप्तान की टीम खेल रही है। सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, ये टीम चुनाव की टीम है, वो टीम क्रिकेट की टीम है। और जब चुनाव की टीम है, यहाँ धुरंधर सब अपने अपने स्टेट के नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं। अगर आप पश्चिम बंगाल में चले जाओगे तो आपको शेरनी की तरह दहाड़ती हुई सुश्री ममता बनर्जी दिखाई पड़ेंगी। आप उत्तर प्रदेश में आओगे तो आपको श्री अखिलेश यादव जी दिखाई पड़ेंगे। अगर आप बिहार में जाओगे तो वहां पे नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी दिखाई पड़ेंगे। अगर आप वहां तमिलनाडु में चले जाओगे तो डीएमके दिखाई पड़ेगा। अगर आप चले जाओगे महाराष्ट्र में तो वहां आपको एनसीपी और जो शिवसेना और कांग्रेस दिखाई पड़ेगी। हम मजबूत लोग हैं, मजबूर लोग नहीं है। दहाड़ रहे हैं अपनी अपनी जगह पे कि भारतीय जनता पार्टी जो नफरत की दहाड़ के बोला क्या? अच्छा अनुराग भाई आप बोल लें, आपने पेट भर गया ना आपका। देखो आपने दहाड़ के बोला क्या? दहाड़ रहे ना, सही दहाड़ रहे हैं। आपने दहाड़ के बोला चिरकुट, आपने दहाड़ के बोला चालू, आपने दहाड़ के बोला धोखेबाज, आपने बोला कि 80 साल की उम्र में कैसे पहचानेंगे, उम्र हो गई है। अच्छा, ये दहाड़ के ही बोला ना? हाँ ठीक है, चालू गाली है, धोखेबाज गाली है।
अगर 80 साल के किसी के अगर हमने बता भी दिया, बोल भी दिया, हमने नाम तो लिया नहीं, गाली है किस, हमने कोई गाली तो नहीं दी भाई। हमने कहा ना कि हम मजबूत नेता है तो हमारी आपस में बात होगी, हमारे मतभेद होंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे चलिए, आपने चिरकुट बोल के, चालू बोल के, धोखेबाज बोल के, 80 साल का उम्र का बोल के तारीफ की कमलनाथ जी की, कोई बात नहीं, आपकी भाषा है, आपकी शैली है। टीम इंडिया तो खेलेगी आगे वर्ल्ड कप में क्या होगा। लेकिन मैं अजय आलोक जी, मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताइए, AIDMK आपको छोड़ के गई, चंद्रबाबू नायडू आपको छोड़ के गए, आपकी सबसे पुरानी सहयोगी अकाली दल आपको छोड़ के गए, आपके साथ राजभर जी जुड़े, आपके साथ रामविलास पासवान के दोनों गुटे, पहले आपने उनका बंगला जलाया, जो ये कहते हैं कि बंगला जलाया, ऐसा कांग्रेस पार्टी कहती है, अनुराग जी कहते हैं, और बंगला जलाने के बाद जो है चाचा को मंत्री बना दिया, हनुमान को जो है छोड़ दिया आपने, वो हनुमान अब वापस आ गए हैं। तो आप में भी कॉन्ट्रडिक्शन है इसमें। अतुल जी सही सवाल पूछा, गलत तो नहीं पूछा, आप बता दीजिए। एकदम सही पूछा, जवाब नहीं होगा, एकदम सही। लेकिन हाँ, जवाब दीजिए डॉक्टर अजय आलोक। इंडिया ही है, इसलिए ताली है। बोल लिए, और कुछ बोलना है? आपने क्या सवाल पूछा है? अतुल कर रहा हूँ, आपने सवाल अतुल जी को, से अरे अतुल जी और हरा कुर्ता को पूछ लीजिए, कुछ और नहीं यार, ये बीच में क्यों बोलता है, मतलब पता नहीं। अरे जवाब नहीं है। अच्छा आपने इतने दिल से बोला, दिल से जवाब भी लीजिए ना। डॉक्टर अजय आलोक डॉक्टर साहब हैं, जवाब देंगे। दिल के डॉक्टर भी हैं। अनुराग भाई बीच में मत बोलिए ना, बीच में मत बोलिएगा अनुराग भाई, जनता आपको गालियां देती है, जानते हैं, हरा कुर्ता ठीक जवाब देती है, बीच में मत बोलिए। सुनिए, हाँ, एक गालिब का शेर है, जब तुझको तमन्ना मेरी थी तब मुझको तमन्ना तेरी थी, जब तुझको तमन्ना मेरी थी तब मुझको तमन्ना तेरी थी, अब तुझको तमन्ना गैरों की, जा तेरी परवाह कौन करे। अरे जो आया जुड़ा काड़वा में आया, और जो गया वो गया, हम परवाह नहीं करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग राष्ट्र के लिए निकले, अपने परिवार के लिए नहीं निकले। और आप लोग दोनों जो कमेंट्री कर रहे थे इतना देर से, इंडियन नेपोटिस्ट डकैट्स ऑफ इंडिया एसोसिएशन के लोग आपस में एक दूसरे को अजगर की तरह निगलने के लिए खड़े हैं। नेपोटिस्ट का मतलब पता है ना, IIM से पढ़े हैं। गालिब जी यही कहते थे क्या? ये गालिब जी कहते थे क्या? अब गालिब जी याद आए, नेपोटिस्ट पता है क्या होता है? 2000 अभी तो गालिब जी याद आए, 2024 दीपक भाई इनका फेडर लो कीजिए, ये ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब मैं बोल रहा हूं तो ये बीच में बोल के मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक शब्द नहीं मिलेगा आपको डॉक्टर साहब, पूरा मौका मिलता है, जवाब दे दीजिए ना, जवाब दे दीजिए प्लीज। नहीं मुझे बोलने दीजिए ना, बीच में बोलने लगता है ताकि मेरी आवाज नहीं जाए। मैं फिर कह रहा हूं, इंडियन नेपोटिस्ट डकैट्स ऑफ इंडिया एसोसिएशन, ये है INDIA आपका। और अखिलेश जी आप बोल रहे हैं कि 80 साल के लोगों को याद नहीं रहता है। अरे अपने बाप की उम्र थी 81 साल जब अपने बाप को पार्टी से निकाल दिया था, वैसे महत्वहीन असंस्कारहीन व्यक्ति को दूसरे 80 साल नजर आएंगे। कमलनाथ की उम्र बाय द वे 77 साल ही, 80 नहीं है। ये 80 बोल रहे थे, जानते हैं किसको? खड़गे जी को, एक दलित को। ये खड़गे जी के लिए संबोधन था दीपक भाई, ये कमलनाथ के लिए संबोधन नहीं था कि 80 साल के व्यक्ति को याद नहीं रहता है। ये खड़गे के लिए संबोधन था। आप झूठ मूठ का इसमें कमलनाथ जी को ला रहे हैं। कमलनाथ जी तो 77 साल के, क्योंकि इनको दलितों से नफरत है। बहन जी जब मुख्यमंत्री थी तो सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार समाजवादी पार्टी की सरकार करती है। आज भी आप रिकॉर्ड निकाल के देखिए, हमारी भी सरकार है तो सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार अखिलेश के समर्थक करते हैं। इनको दलितों से नफरत है, मनुवादी मानसिकता के ये हैं। इनके लिए पार्टी मतलब परिवार, जाति मतलब बात है, अपनी जाति, उस जाति में किसका भला अपना परिवार। अनुराग भदौरिया की औकात क्या है? अनुराग भदौरिया की औकात क्या है? अखिलेश यादव देखते भी हैं इनकी तरफ घूम के, चंद्रबाबू नायडू अखिलेश यादव घूम के देखते भी हैं। जवाब नहीं आया। अरे बोला तो, जब तुझको तमन्ना मेरी थी तब मुझको तमन्ना तेरी थी, अब तुझको तमन्ना गैरों की, जा तेरी परवाह कौन करे। हमें कोई चिंता नहीं है, जिसको छोड़ के जाना जाओ। चंद्रबाबू नायडू भी आएंगे, सब आ जाएंगे, बीच में मत बोलिए, क्यों चला गया? चिराग पासवान जी लड़ेंगे, लगे पागल की तरह चिखने दीजिए इनको। चचा लड़ेंगे, हरा कुर्ता चिक, हरा कुर्ता चिक, उनकी जला दी थी, चिको हरा कुर्ता चिक, और चिको हरा कुर्ता। नहीं दिया गया। संस्कार समाज से दूर हो तुम। आप जनता की चिंता नहीं, मुझे नहीं कोई चिंता है। मैं तो चाहता हूँ कि लड़ मर बेरो। अरे मैं तो चाहता हूँ एक दूसरे को निकल जाओ भाई, मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं तो खुश हूँ, दूसरों के घरों में झांकते हैं, मैं खुश हूँ, दोनों लड़ जाओ।
भिड़ जाओ, मर जाओ, मैं तो खुश हूँ। अरे घरों में मत झांको, जनता और कांग्रेस पार्टी में झांको। दीपक भाई में एक लाइन और बोलना, इनको जरा चुप करवाइए। दीपक भाई अगर ये चुप रहेंगे तो अतुल लोंढे जी को भी बोलना है, उनकी पार्टी के ज्यादा सांसद है आपके कम। झांक रहे हो, जनता के घर में कौन झांकेगा? इंडिया में आप जूनियर पार्टनर है डॉक्टर साहब, रुक जाइए। दीपक भाई एक दो लाइन और बोलिए, बोल लीजिए, उसके बाद मैं अतुल जी के पास जाऊंगा। आप किसको बुला रहे हैं भाई? मुझे डॉक्टर साहब तो मैं ही हूं, आप किसको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं? डॉक्टर साहब अनुराग भदौरिया भी डॉक्टर हैं, आपको पता नहीं? IIM भी नहीं गए, वहां से ही फर्जी PhD करी है डॉक्टर साहब ने। फर्जी है। अच्छा जो फर्जी है, IIM में नहीं गया, फर्जी है। अब एनीवे मैं बोलता हूं अतुल लोंढे पाटिल जी को, इनको 80 साल की कितनी इज्जत है। सीताराम केसरी की उम्र थी 82 साल जब उनको AICC 10 जनपद के दफ्तर में जूतम थप्पड़ा मार मार के 97-98 की बात है, आप उस वक्त रिपोर्टिंग करते थे दीपक भाई, मुझे याद है। मैं स्टूडेंट था मेडिकल कॉलेज का फाइनल ईयर का, आप ही ने दिखाया था, हम लोग देख रहे थे बड़े शौक से कि सीताराम की केसरी को किस तरह से बेइज्जत करके बाहर निकाला गया। नरसिम्हा राव हमारे प्रधानमंत्री रह चुके थे, उम्र थी 87 साल, 80 साल भी नहीं थी, मौत हो गई थी। दिल्ली में एक घाट तक नहीं मिला उनको उनकी अंत्येष्टि के लिए। यह है कांग्रेस के नजर में 80 साल की इज्जत, ठीक है ना? तो इनको ना संस्कार देने की आदत है ना इज्जत देने की आदत है। तो अब गाली खुद खा रहे हैं तो क्या दिक्कत क्या है, खाइए ना गाली। अभी तो गाली देने वाला, अभी नीतीश कुमार शुरू हुए ना, अब उधर से लालू यादव भी देंगे। अनुराग जी सब बयान आप देंगे, अतुल लोंढे जी क्या बैठे देखते रहेंगे? वो भी इंडिया गठबंधन के भाई, उनका बोलने का मौका तो मत खाओ। अरे वो लालू जी उधर से बोलेंगे, औकात में रहो, नहीं तो फिर से 4 को सीट दे देंगे कांग्रेस को, उतना ही पल्ला 9 से ज्यादा तो औकात है नहीं, वो 4 को भी मेरे वोटवा से जीतोगे तो फिर शांत हो जाएंगे। मतलब ठीक है, पब्लिक है, पब्लिक की सब चीजों को देखती है कि आपने आज क्या किया, इस चुनाव में क्या किया, 10 साल पहले क्या किया था, 10 साल बाद क्या कर सकते हैं, इन सब चीजों का विश्लेषण करती है ना। तो क्या इन बयानबाजी के बाद आप एक सीट पर बैठकर सहज रह पाएंगे कि ये सब सीटों की बार्गेनिंग के लिए चल रहा है पूरा का पूरा? ये तो कह चुके हैं हम तो 65 लड़ेंगे, 15 ही छोड़ेंगे आपके लिए। सुनो ना भाई, आपको कहा ना, हमसे नहीं कहा अभी, कि मुश्किल कर दी राहें मोहब्बत सत्ता मेरी। ये मोदी जी कह रहे सबको कि मुश्किल कर दी राहें मोहब्बत सत्ता मेरी। कुछ जमाना खिलाफ हुआ, जनता खिलाफ चली गई है, कुछ जमाना खिलाफ हुआ, कुछ AIDMK, अकाली दल, शिवसेना, TDP खिलाफ हो गए। ये इनकी सच्चाई है। और ये बड़े बुजुर्गों की बात कर, शेर नहीं बना अतुल भाई, जो ब्लॉक से उठकर आए, एक दलित समाज से उठकर आए, ऐसे खरगे जी चुनकर इस देश के सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। ये बता रहे अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कितने नाम लूं मैं, उनको सामने से अपमानित, और उनके बारे में अच्छे विचार दिए अखिलेश ने। गुरु कह के अपमानित करने वाला पहला उदाहरण है, गुरु शिष्य का अपमानित करने वाला पहला उदाहरण हिंदुस्तान का। खड़गे जी को 80 साल का बता रहे हैं अखिलेश, पर करते हैं, उसके बारे में बोलिए। बाहर करते हैं और हर वक्त करते हैं। और हमारे यहाँ तो खड़गे जी एक ब्लॉक से उठकर आए हैं, बहुत बहुत गरीब तबके से, और सच में गरीब थे, झूठ मूठ के गरीब नहीं थे, सच में गरीब थे, उठ के आके अध्यक्ष बने हैं। ये JP नड्डा जी कहते हैं लोकतांत्रिक बात, क्या कहते हैं? 2024 प्रादेशिक पार्टी नहीं गरीब होते हैं, सुन लो। हाँ, झूठ मूठ के मोदी जी, वो तो उनके चाचा कहते हैं कि इनकी चाय की टपरी नहीं थी। लोग कहते हैं वहां पे 1978 में इनके हिसाब से तो रेलवे स्टेशन ही नहीं था। 10 लाख का सूट पहनते हैं। अरे कोई गरीब अगर कोई गरीब रहता तो 10 लाख का सूट पहनता, 8,500 करोड़ के फ्लाइट लेके घूमता, 12 करोड़ की गाड़ी में घूमता, एक बार पहना हुआ ड्रेस पहनते नहीं है। किसने कहा था पॉवर्टी इज द स्टेट ऑफ माइंड? किसने कहा था अतुल भाई? एक बार पहना हुआ ड्रेस अतुल भाई पहनते नहीं है। किसने कहा था पॉवर्टी इज द स्टेट ऑफ माइंड? दूसरी बार पहनते नहीं है। नहीं क्या पॉवर्टी इज द स्टेट ऑफ माइंड किसने कहा था अतुल भाई? लग रहा है अंदर तक चुभ रहा है क्या? अंदर तक चुभ रहा है, अंदर तक चुभ रहा है, सच बोल रहा हूं। तो 12 करोड़ की गाड़ी में पॉवर्टी इज द स्टेट ऑफ माइंड किसने कहा था? गरीब नहीं होता है, पॉवर्टी इज द स्टेट ऑफ माइंड। एम्बेसडर में घूमते थे प्रधानमंत्री थे तो। पॉवर्टी इज द स्टेट ऑफ माइंड, गरीबी कुछ नहीं होती है, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। किसने कहा था? इस बात की है, अंग्रेजी समझ में आती है। किसी का भी सम्मान नहीं होता है, इस्तेमाल करो और फेंक दो। ये भाजपा की नीति रही है, रीति रही है, रिवाज रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। ये गुरु शिष्यों की परंपरा वाला देश
ये देखा है कि गुरु शिष्य ने गुरु को किस तरह ठुकराया है, किस तरह अपमानित किया है, ये भी पूरा अरे यहाँ पे तो गुरु भी परिवार है, शिष्य भी परिवार है। लेकिन अजय आलोक जी ने एक अच्छा कह दिया, यहाँ तो गुरु भी परिवार है, शिष्य भी परिवार है। नया शिष्य आता ही नहीं है, संस्कार नया शिष्य सिर्फ परिपेट से ही पैदा होगा, नया शिष्य पेट से ही पैदा होगा इस INDIA में। पार्टी है और देखो नया शिष्य पेट से ही पैदा होगा INDIA में, बाहर से नहीं आएगा। अजय आलोक जी सभ्यता से बात कीजिए, मैं सभ्यता से बात कर रहा हूं, मैंने कोई भी शब्द गलत इस्तेमाल नहीं किया। से बोल रहा अगर आप व्यक्तिगत आओगे, मैंने एक भी शब्द मैंने भी गलत नहीं इस्तेमाल किया, मैंने कहा कि नया शिष्य पेट से ही पैदा होगा, चुकूंगा नहीं। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी कहां कर रहा हूं भाई? आप सुनते नहीं क्या अतुल भाई? जय शाह जो है वो यूपीएससी की परीक्षा पास होकर बीसीसीआई मैंने कहा कि आपके दल में नया शिष्य भी पेट से ही पैदा होगा। जय शाह कौन सी यूपीएससी की स्टाफ सिलेक्शन की परीक्षा पास करके बीसीसीआई में बैठा है? क्या थे वो कि उनके लिए अच्छा बीसीसीआई के अध्यक्ष बनने के लिए यूपीएससी की परीक्षा पास करनी पड़ती है, ये तो मुझे आज पता चला। तो वो परिवार दर्शकों को भी आज पता चला कि बीसीसीआई का अध्यक्ष बनने के लिए यूपीएससी की परीक्षा पास करनी पड़ती है। परिवारवादी नहीं है तुम्हारे अनुराग गोलीमारो ठाकुर, बीसीसीआई के अध्यक्ष पद बनने के लिए यूपीएससी की परीक्षा पास करनी पड़ती है। ये खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। वाजपेयी जी के पास जाने दीजिए, वाजपेयी जी के पास जाने दीजिए, बहुत गंभीर मुद्दा है। वाजपेयी जी, अनुराग जी को आपने सुना, अतुल जी को भी सुना, अब ऐसे पब्लिक में झगड़ के कमरे में कहने कहा देते हो आप यार? अरे अतुल जी बहुत टाइम दूंगा आपको, मत चिंता करिए, मैं अनुराग भदौरिया जी का टाइम काट लूंगा और अजय आलोक जी को भी आपके बीच में नहीं बोलने दूंगा, आप चिंता ना करिए। मेरे को वाजपेयी जी को ले लेने दीजिए, एक आदमी से बात ना करो तो ठीक नहीं लगता है, ये मतलब ये सामने वाले आदमी का गलत सम्मान नहीं होता है। वाजपेयी जी मुझे बताइए, आपने आज अखिलेश जी को भी सुना, अतुल जी को भी सुना, पब्लिक में झकड़ के अंदर मीटिंग में फिक्सिंग करके मतलब बातचीत करके पब्लिक के सामने जाके एक साथ चुनाव लड़ पाएंगे, टीम इंडिया की तरह खेल पाएंगे? दीपक जी बिल्कुल नहीं। देखिए क्या है ना, इनका वो शेर हमारा भी है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। देखिए एक्चुअल में हकीकत क्या है, ये क्यों ड्रामा चल रहा है, गाली गलौज क्यों चल रहा है आपस में, उसके पीछे एक फाउंडेशन है और फाउंडेशन बड़ी साफ है कि छत्रपों को अगर वोट अपना रोकना है तो कांग्रेस के साथ नहीं जाना होगा, और कांग्रेस को अगर अपना वोट रिवाइव करना है, जिसमें कि डेंट 89 में वीपी सिंह ने डाली थी और उसी के बाद ये सारे छत्रप पैदा हुए थे, चाहे ममता बनर्जी हैं, चाहे अखिलेश बाबू हैं, चाहे लालू यादव हैं, चाहे बाकी और हैं, ये सारा कांग्रेस का वोट छिन्न भिन्न इन्होंने किया था। तो एक्चुअल लड़ाई क्या है कि कांग्रेस अपना वोट वापस लेना चाहती है और छत्रप ये चाहते हैं कि अगर उधर चला गया तो हम खत्म हो जाएंगे। तो ये आपसी द्वंद्व है इनका। देखिए गठबंधन तो बहाना है, गठबंधन की सीमाएं किसको निभानी आती हैं इनमें सब में से? इन्होंने अखिलेश बाबू ने राहुल गांधी के साथ किया था पहले, उसके बाद ममता इनसे मायावती से भी किया था, क्या हुआ उसका? तो देखिए गठबंधन निभाना तो सही पूछो तो बीजेपी को ही आता है। देखो ये भी हकीकत है, इनको जरूरत नहीं है, इनके पास अपने 303 हैं और उससे पहले 282 थे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अपने साथियों को बाकायदा मान सम्मान दिया। अगर साथी छोड़ के जाते हैं तो अजय आलोक का शेर बिल्कुल ठीक है कि भाई उनको क्या जरूरत है, अगर कोई रहना चाहता है कारवां में, देश की सेवा करना चाहता है तो रहे और नहीं रहे। और जहाँ तक ये बार बार हमारी झोपड़ी की बात करते हैं, देखिए अगर हमारे परिवार का मुखिया ही गद्दारी कर दे तो हम किसको दोष देंगे और उसका मजाक क्यों उड़ाते हो? आप तो अनुराग जी आपने तो अखिलेश बाबू ने अपने पिताजी के साथ क्या किया था, हम तो भूल थोड़ी गए। बेचारे बुढ़ापे में इलेक्शन कमीशन में रात को 12 बजे खड़े हुए थे, हमने देखा है वो दिन। तो इसलिए कम से कम आप इस तरह की बात ना करो, क्योंकि आप तो खुद ही, किसने कहा था कि औरंगजेब की औलाद है और ये कितनी बातें कही गई हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को छोड़ दीजिए, जनता सारी चीज़ें समझ रही है, बखूबी एक एक चीज़ नोट कर रही है। ये गठबंधन काय के लिए? सिर्फ जेल से बचने के लिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बना नहीं है। सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो कभी पूरी नहीं होगी। खिचड़ी सरकारें देखी हैं यहाँ की जनता ने, 11 महीने 16 महीने, बहुत ज़्यादा हुआ तो 22 महीने। और कांग्रेस का तो इतिहास है, अगर उनका प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाओगे तो वो खींच लेती है कुर्सी। चंद्रशेखर जी की सरकार का मुझे याद है क्या बहाना बनाया था कि जी उनकी कोठी के बाहर, राजीव गांधी की कोठी के बाहर जो है ना, वो स्पाइंग कर रहे थे पुलिस वाले।
अरे भाई अगर उनकी पोटी पे रिपोर्ट नहीं करेंगे तो दिक्कत है। उसी पे इन्होंने चंद्रशेखर जी की सरकार गिरा दी, देवगौड़ा जी की कैसे गिराई, वीपी सिंह जी की कैसे गिराई। तो ये नए नए मुद्दे देख रहे हैं, कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि हकीकत में देश की गरीब जनता के उत्थान के लिए मोदी जी जो कार्यक्रम कर रहे हैं और उन्हीं के सहारे जीतेंगे, कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब ये मुद्दा एक लेके आ गए जातिगत जनगणना वाला, क्या हुआ जातिगत जनगणना में? अभी ये रिकॉर्ड सामने आ रहा है कि 3 महीने में बिहार में इन्होंने सर्वे करा लिया और उस सर्वे में जानबूझ के यादवों की जो संख्या बढ़ा ली। तो ये कैसे चलेगा? ये तिकड़े में चलने वाली है क्या? और दिया क्या 30 साल में? मैं तो और आगे पूछता हूँ इनसे। लालू यादव 15 साल रहे, उसके बाद नीतीश बाबू ने क्या दे दिया इन्होंने? हमारा बड़ा सीधा मानना है। ठीक है, मैं अतुल लोंढे जी मेरा सीधा सवाल है। अखिलेश जी ने आज ये कहा कि ये जाति जनगणना में तो कांग्रेस ने धोखा दिया है, पहले करा दी जाति जनगणना, बाद में जारी नहीं की। आप कह रहे जाति जनगणना कराओ, तो ये विचार उन्होंने प्रकट कर दिए। तो ये तो सोशल मीडिया में 2024 में जम के आपको मतलब आपको चिढ़ाने के लिए खूब चला जाएंगे। अतुल जी क्या करेंगे फिर ऐसे में? देखिए दीपक जी, अभी जो वाजपेयी जो कह रहे थे, वाजपेयी जी, तो इनको इतिहास पता नहीं, ऐसा मैं मानता नहीं है, लेकिन बीजेपी के साथ रह के झूठ बोलो, बार बार बोलो, इतना झूठ बोलो कि लोगों को लगे कि सच है। लेकिन सच ये है, वीपी सिंह की सरकार किसने गिराई थी? भाजपा ने गिराई थी। और क्यों गिराई थी? गोस्वामी क्या कौन गया था जब मंडल आयोग लागू किया था? तो जिसने आत्महत्या करने की कोशिश की मंडल आयोग के खिलाफ, आडवाणी जी गए थे। किसने महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ वोट किया था? अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी और 2 लोग थे, मुरली मनोहर जोशी भी थे। तो आप सब कुछ करके ऐसी बात करते हो जैसे हम कांग्रेस गलत है। अटल जी ने कब महिला आरक्षण के खिलाफ वोट कर दिया भाई? सरकार किसने चलाई? मैं बीच में बोला नहीं, मैं बीच में बोला नहीं। अटल जी ने महिला आरक्षण के खिलाफ कब विरोध कर दिया भाई? जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या आपको पता है? हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। 7 वोट से गिरा था वो बिल, क्या स्थानीय निकायों का महिला आरक्षण का बिल 7 वोट से गिरा था। उसमें 4 वोट बीजेपी के थे, और वो 4 वोट मैंने आपको बता दिया किसके थे। 2004 से 2000 आप राजीव गांधी जी की बात की टाइम की बात कर रहे हैं ना, और आज आप राजीव गांधी जी की टाइम की बात कर रहे हैं ना, ये वाजपेयी जो कह रहे हैं ना। अरे सुनो ना मेरी बात दीपक भाई, मैं झूठ नहीं बोलता, तथ्यों के साथ बात करता हूं मैं। अभी क्या नड्डा जी ने क्या कहा था कि प्रादेशिक दल खत्म कर देंगे, और आप कहने सुनने की बात रही जब शिवसेना और भाजपा का गठबंधन की बात कर रहे हैं, ये राजीव गांधी की सरकार की बात कर रहे हैं ना, स्थायी निकाय को चुनाव वाली। उस वक्त तो बीजेपी के दो सांसद थे, सुनिए आप। और आपको ये भी पता नहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव हार गए थे ग्वालियर से। अतुल जी अरे मेरे भाई आप समझ लीजिए, राज्यसभा पता है, झूठ बोलना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं राज्यसभा में बिल गिरा था, 4 लोग थे। ये क्या बात कर रहे हैं आप? अगर ये बात गलत होगी दीपक जी तो कल मैं माफी मांगूंगा। अच्छा, और सही होगी तो कल राज्यसभा मान लिया आपकी बात, मान खुले में चैलेंज कर रहा हूं आपको। ठीक बोला आपने, ठीक बोला आपने। चलो मैं आपको कुछ फैक्ट बता रहा हूं। मैं आऊंगा, ठीक बोला आपने, ठीक बोला, ठीक फोन बोला करके बताऊंगा, आऊंगा, नहीं तो मैं फेसबुक लाइव करूंगा। ठीक बोलो। ये 4 लोगों ने, 7 में से 4 लोग बीजेपी के थे, मान लीजिए आप, मैं झूठ नहीं बोलता, आपको पता है। नहीं, राज्यसभा अगर आपने बोला तो ठीक बोला। अभी जेपी नड्डा जी ने कहा था। अरे ठीक है ना दीपक भाई, थोड़ा सुन तो लीजिए हमारा यार। आपने वाजपेयी जी का आराम से सुन लिया, आलोक जी का आराम से सुन लिया, हम ही बोलते हैं तो सवाल के सवाल बीच में खड़े करते हो। अरे सर, मैंने तो अनुराग जी का भी आराम से सुना। नहीं सुना? अनुराग जी को भी सुना मैंने आराम से। 15 सेकंड में आप सवाल पूछते हो। मेरी बात तो अभी सुनिए, मेरी बात सुनिए। जेपी नड्डा जी ने खुद कहा कि 2024 के चुनाव के बाद कोई प्रादेशिक पार्टी नहीं रहेगी। प्रादेशिक पार्टियों के साथ इनका बर्ताव क्या रहा है सारे देश ने देखा है। अभी आपने कहा सुनने की बात की, यहाँ पर शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन था 2014 से पहले, 25 साल का, 2014 के बाद भी था। क्या कहते थे एक दूसरे को? सांप, सुअर, कुत्ता, इससे भी और गंदी गंदी बातें जो है चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ करते थे। तब किसी ने कोई प्रोग्राम नहीं किया। अखिलेश जी ने जो कहा है वो थोड़ा गलत है। कमलनाथ जी उनको समझा देंगे, उनके पिताजी के उम्र के, उनसे बहुत उम्र दराज लोग हैं इंडिया गठबंधन में, वो हो जाएगा ठीक। लेकिन जो डर है कि हम हार रहे हैं, इस डर के वजह से देखिए क्या क्या होता है। अडवाणी जी अपने, मोदी जी राजस्थान में आते हैं, यहाँ 500 रुपए का देखिए, मैं आपकी बात पे डिबेट खत्म कर रहा हूँ। अजय आलोक जी को बोलने का मौका नहीं दे रहा हूँ। अगली डिबेट में आपको भी बुलाऊंगा, अजय आलोक जी को भी बुलाऊंगा, फिर उनका पक्ष भी हम लेंगे। चुनाव तो चलते रहेंगे, आते रहेंगे चुनाव। अब अनुराग भाई, आई एम सॉरी, आज रेट लिस्ट भी लेके आया था मैं, वो सब्जी टमाटर, आज प्याज भी लेके आया, प्याज सस्ता हो गया। 2 सेकंड दीजिए, 2 सेकंड नहीं, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा तो लोंडे पाटिल जी, राज्यसभा में ये बिल गिरा नहीं था, राज्यसभा में बिल पास हो गया था, तभी ये आरक्षण लागू हुआ है ना।
तो राज्यसभा में बिल गिरा नहीं था, राज्यसभा में इन लोगों ने खिलाफ वोट किया था। बिल तो आपने पास करा लिया था क्योंकि आपकी बम्पर मेजॉरिटी थी सर, गिरा नहीं था बिल। 7 लोगों ने जो विरोध किया था इस बिल को, 7 लोगों ने जो विरोध किया था इस बिल को, उसमें 4 लोग अडवाणी जी थे, वाजपेयी जी थे। झूठ बोलना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। कांग्रेस पार्टी गलत होगी। ये राजीव गांधी ने महिलाओं को स्थानीय निकाय में आरक्षण दिलवाया था सर, मैं ये कह रहा हूं, और ये बिल गिरा नहीं था, ये बिल पास हो गया। मैं आप वोट किया था, ये बोले आप तो ठीक है। जी न्यूज़।